अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ आ गई हूँ वापस। आज का व्लॉग इतने अंधेरे से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड सो रहे थे रूम में। मीरब को रेडी करने के बाद मैं अब रूम से बाहर निकल रही थी चीज़ें लेकर, तो मैंने कहा कि चलें इधर से ही व्लॉग करते हैं शुरू। रात के जो कप्स वगैरह थे वो लेकर मैं रूम से बाहर आ गई। उसके बाद मैं डायरेक्ट चली गई किचन में। किचन में जाके सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो था लस्सी बनाना अपने हस्बैंड और अपने लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड शुरू से ना लस्सी पीने के आदी हैं, तो वो सोए हुए ना लस्सी पीते हैं और दोबारा से सो जाते हैं। उतनी देर में मैं बाकी काम कर लेती हूँ, फिर शाम के टाइम तकरीबन 3-4 बजे वो उठते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बाकियों के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया और जो किचन के काम थे छोटे मोटे वो करना शुरू कर दिए, जिनमें सबसे पहला काम आता है कि जो फ्रिज में चीज़ें किसी बड़े बर्तन में पड़ी हैं ना उन्हें छोटे बर्तन में शिफ्ट करना। इतनी देर में यखनी भी रेडी हो गई थी मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए, उस यखनी को भी निकाला ताकि कुकर भी वॉश कर लिया जाए। बर्तन वॉश किए बगैर ना मुझसे किचन का काम नहीं होता। अगर सिंक भरा हुआ है ना तो मुझे ऐसे लग रहा होता है कि यार मेरा काम डबल पड़ा है, मुझसे काम हो ही नहीं पाता। इसलिए बस मैंने फटाफट से जो है वो बर्तन वगैरह वॉश करना शुरू किए और जो किचन था ना वो साफ़ करना शुरू कर दिया। क्यों? और इतनी देर में मैंने मतलब चूल्हे को मैं फ्री नहीं छोड़ती। चूल्हे पे पानी बॉयल हो रहा है, चाय बॉयल हो रही है, छोटे मोटे काम साथ साथ चलते रहते हैं। और यार ये जो बर्तन मांजने होते हैं ना, मतलब यार ये जले हुए बर्तनों ने ही मेरी बाजू थकाई पड़ी है मुझे तो लगता है, क्योंकि हमारा एक जो चूल्हा है वो थोड़ा सा ख़राब है और उसकी वजह से वो बर्तनों को कर देता है काला, तो बड़े ना हाथ दुखने लग जाते हैं साफ़ करते करते। खैर सारे काम किए, साथ साथ नाश्ता वगैरह रेडी हो गया था। सबसे पहले मैंने दिया अपनी सिस्टर इन लॉ को नाश्ता, क्योंकि उसके लिए दलिया गर्म करना था, यखनी ऑलरेडी बन चुकी थी, तो फटाफट से उसे नाश्ता दिया। और अजान और उसके जो मामू हैं छोटे, मतलब मेरे देवर, वो लोग बाहर गए हुए थे अजान की कटिंग कराने, तो उनके लिए तो भी नाश्ता बनना ही नहीं था, तो मेरा और मेरी सिस्टर इन लॉ का नाश्ता बनना था। तो मैंने सोचा अपने नाश्ते से पहले ना ये जो आज कीमा बनना है तो कीमे की सामान वगैरह रेडी करके कीमा बनने के लिए रख देती हूँ ताकि कीमा गल जाए टाइम से। और कीमे में आज मैंने सिर्फ 4 काली मिर्चें और एक छोटा सा जो है ना सिनेमन स्टिक डाली थी, क्योंकि जो साबुत गरम मसाले हैं ना वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो इसलिए इस दफ़ा मैंने वो बिल्कुल भी ऐड नहीं किए। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद गैस चली गई थी और कीमा जो है वो हमारा नहीं रेडी हो सका, और इतने में जो है ना वो अजान के मामू अजान आ चुके थे वापस। तो मैंने सबसे पहले आकर ना उनके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी कर दी शुरू। नाश्ते में मैं इनके लिए बना रही थी पराठे। अजान ने खाना था चाय पराठा और अजान के मामू ने खाना था अंडा पराठा। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे। अच्छा, पराठे बनाना भी ना एक आर्ट है जो कि सबको नहीं आता। मेरी मम्मा ना शुरू से बहुत अच्छे पराठे बनाती थी। हमारे ख़ानदान में ना मेरी मम्मा के हाथ के पराठे बहुत फेमस थे, और मैं ना हमेशा से सोचती थी, मतलब बचपन में मुझसे अच्छा पराठा नहीं बनता था, और मैं सोचती थी यार मुझे भी बड़े होकर इतने अच्छे पराठे बनाने हैं जो मेरी मम्मा के लेवल को कम्पीट कर सकें। अभी भी उतने अच्छे पराठे तो नहीं बन सके, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे तो बन ही जाएंगे। पराठा बनाने का कोई एक तरीका नहीं होता, पराठे बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से बनते हैं। कोशिश करूँगी किसी दिन मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूँ जिसमें हर तरह का पराठा मैं बनाने की पूरी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस यहाँ पे जी नाश्ता मैं बना रही थी। नाश्ता बनाते बनाते मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती थी कि पराठे के कितने अच्छे बल आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे नाश्ता रेडी किया। अजान को नाश्ता मैं दे चुकी थी। ये नाश्ता था मेरे देवर का, उसके लिए मैं बना रही थी पराठा, और मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर देते हैं। अच्छा, मेरी मम्मा ना हमेशा बड़ा चिढ़ती हैं कि जीना तुम रोटी को ना नचा के क्यों बनाती हो, लेकिन मुझे हमेशा यही लगता है कि रोटी अगर तवे पर पड़ी रहे ना तो इतनी अच्छी नहीं बनती, जितना आप उसे मूव करते रहें तो कम्प्लीटली उसे हर जगह सेक लगता रहता है इक्वली, तो वो अच्छी बनती है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोग सिर्फ रोटी तवे पे पड़ी रहने देते हैं या इसी तरह नचा के बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा ज़बरदस्त सा जो है ना वो हो गया था पराठा रेडी। उसके बाद एक परफेक्ट सा फ्राइड एग मैंने बनाया जो कि मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे जी नाश्ता रेडी करने के बाद मैंने अपने देवर को नाश्ता दिया, और चाय रखी थी तो चाय गिर गई। मतलब मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है कि मैं जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ और बीच में कोई ऐसा काम बढ़ जाए। तो खैर चूल्हा साफ़ किया, उसके बाद चाय बना के दी। चाय बना के देने के बाद ना मैंने कीमा जो है वो दोबारा से गैस वाले चूल्हे पे चढ़ा दिया था, क्योंकि जब ऐसे हल्की सी हीट लग जाती है ना चीज़ को तो वो गर्म ठंडा होकर ख़राब होने का डर जल्दी होता है। तो बस साथ साथ मैंने किचन वगैरह साफ़ करना शुरू कर दिया। अभी किचन से मैं फ्री हुई नहीं थी कि पहले ही मुझे आवाज़ आ गई कि मीरब ने अपने कपड़े गंदे कर लिए हैं। मीरब के कपड़े वगैरह चेंज किए तो इतनी देर में मेरे हस्बैंड उठ गए थे। अच्छा, हस्बैंड का यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी, और ना आजकल ना मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि मुझे अपना कंटेंट थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, क्योंकि मैं ये रोटियाँ अंडे
सालन ही जिसे ना शेयर करते करते थक गई हूँ। और ना भाई मेरी सोचों पर कैसे काम वाली जो है वो हावी ना हो जाए। मैं अपने अभी कंटेंट में मसरूफ़ ही थी कि मुझे पता चला कि भाई हेल्पर ने तो आ जाना ही नहीं है, और फिर मैं उठ गई सफाइयाँ करने, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम पीछे इतना नहीं है कि मैं बैठी रहूँ। तो उठ के मैंने फटाफट से सफाइयाँ करना शुरू की, और यार यकीन करो मेरा वॉशरूम इतना गंदा किया हुआ था हेल्पर ने। मैं उससे इतने दिनों से बोल रही थी, और फाइनली मुझे आज खुद ही मौका मिल गया साफ़ करने का। 30 से 40 मिनट मुझे लगे अपना वॉशरूम साफ़ करने में, और फाइनली मेरा वॉशरूम इतना साफ़ लग रहा था। मैंने ना ये रिसेंटली सोचना शुरू कर दिया था शायद मेरा वॉशरूम हो ही ख़राब गया है। खैर उसके बाद सफाइयाँ करके मैं शाम को हुई फ्री। फिर मैंने मीरब को सुलाया, और मीरब एज़ यूजुअल रोशनी में नहीं सोती, तो मुझे लाइट्स ऑफ करके मीरब को सुलाना पड़ा। और मीरब को सुलाने के बाद जो है वो मैं आ गई थी वापस से किचन में, क्योंकि गैस आ चुकी थी। तो बस मुझे शाम के खाने की तैयारियां करनी थी। कीमा जो है वो यहाँ पे भुनने वाली स्टेज पे पहुँच चुका था। मेरे मदर इन लॉ ने थोड़ा बहुत काम कर दिया था कीमे का। मैंने आके कीमे को भुना, उसे रेडी किया, साथ साथ अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए बनाया दलिया, क्योंकि यखनी ऑलरेडी उसकी बनी हुई थी, उसने जो है वो साथ में लेना था दलिया। तो बस ये सारे काम मैंने किए, और साथ साथ रोटियां वगैरह बनाई और खाना वगैरह रेडी किया, सबको खाना दिया। और कीमा मटर जो है ना, ये मेरे हस्बैंड मेरे देवर दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए जब भी वो आते हैं ना तो लाजमी एक दफ़ा तो लाजमी पकता है। तो ये तो बात तक सबको पता चल ही चुका होगा कि अगर कीमा मटर बन रहा है दैट मीन्स मेरे हस्बैंड आए हुए हैं। तो बस यहाँ पे सबको खाना वगैरह देने के बाद बस मैंने अपना कमरा वगैरह ठीक किया, मीरब को रेडी किया, और हम लोगों ने की सोने की तैयारी। अपने हस्बैंड का मैंने कर दिया था बैग पैक, क्योंकि उन्होंने सुबह जाना था वापस। तो बस यहाँ पे यही था आज के मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दुआ में याद रखिएगा, लाइक कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।